जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात हमारे हमसाया मुल्क ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए यहाँ पे चंद मसाजिद को और यहाँ की निहत्ती आबादी को जो है निशाना बनाया। आज यहाँ पे मासूम शहरियों के जिनमें बच्चे की बड़ी तादाद मौजूद थी, उनके जनाजे पढ़ाए गए। हमारे साथ एक मुकामी मौजूद हैं जो कल रात से जिस वक्त इंडिया की जानिब से ये बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए हमला किया गया, तब से लेके इमदादी कार्रवाइयों में भी शामिल रहे और उसके बाद जो जनाजे के तमाम तर मामला थे, जो इंतजाम थे, उसमें भी शामिल रहे और ये तमाम चीज़ों के ऐनी शाहिद भी हैं। ये बता रहे थे कि हम उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे जिस टाइम बॉडीज़ निकाली जा रही थी, वहाँ पे क्या हालात थे, क्या माहौल था, जनाज़गाह में जनाजे में कितने लोग शामिल थे, इनसे तमाम जो है वो मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? खैरियत से? जी अल्लाह के साथ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कल रात आप कितने बजे यहाँ पहुँचे? किस वक्त आपको पता लगा कि हमारे जो दुश्मन ने एक बुज़दिलाना रवैया दिखाते हुए रात के अंधेरे में हमारी निहत्ती आबादी पे, आम शहरियों पे हमला कर दिया? किस वक्त आपको पता लगा? कितने बजे आप पहुँचे वहाँ पे? ये मोदी जिस तरीके से जाहिरियत का मुजाहरा करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी आप मुसलसल देख रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, इसी तरीके से बहावलपुर के अंदर भी एक बुज़दिलाना कार्रवाई उसने की है जिसके अंदर मासूम शहरियों की जानें गई हैं, जिसके अंदर एक 3 बच्चे और एक बच्ची जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर नहीं है और एक खातून है 60 साल की, वो है, एक उनका बच्चा है। तो इस तरह की शहादतें हुई हैं, मासूम कलियां इस दुनिया से गई हैं। तो मैं तकरीबन 1 बजे का टाइम था, 1 बजे से कुछ देर पहले का एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं याद। तो जब धमाके की आवाज़ आई तो चूंकि हम चौकन्ने थे कि शायद कि इस तरह की कोई शरारत करे, तो हम अपने लोगों को बचाने के लिए फिल वक्त हम घबराने की बजाय हम लोगों की मदद करें। तो मैं वहाँ फ़ौरन पहुँचा हूँ, विक्टोरिया के अंदर पहुँचा हूँ, लड़कों को मैंने अलर्ट किया, हमारा ब्लड डोनर सोसाइटी को मुतहर्रिक किया, ब्लड के लिए लोगों को बुलाया और वहाँ हम हॉस्पिटल में गए। तो खैर वहाँ पे कोई ऐसे हंगामी हालात नहीं थे कि बहुत ज़्यादा डेड बॉडियाँ या जिस तरह की अल्लाह माफ़ करे इस तरह का सिचुएशन हो। वहाँ हमारे तमाम इदारे, तमाम पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज सारी वहाँ पे पहुँची हुई थी, रेस्क्यू के इदारे सारे खड़े थे। तो वहाँ जाके हमने देखा तो एक बच्ची की डेथ हो चुकी थी, बाकी लोग जख्मी थे और उनकी ट्रीटमेंट जारी थी। मैं फिर फ़ौरन वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे इन्होंने अटैक किया था। मस्जिद के मीनारों को, मस्जिद के गुंबदों को इन्होंने निशाना बनाया और मस्जिद खाली थी वहाँ पे रात के वक्त, तो आपको पता है कि मस्जिद के अंदर कोई नहीं होता। तो उस मस्जिद के गुंबद के ऊपर इन्होंने मिसाइल दागे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कुछ लोग मलबे के तले थे। हम फिर लगे रहे, क्रेनें लगा के सुबह तक हमने डेड बॉडीज रिकवर की। और फिर आज बहावलपुर के अंदर आज सारा दिन जो हमने वहाँ मंजरनामा देखा है, सुबह रात ही बल्कि बहावलपुर लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, बड़ी तादाद वहाँ आ गई। जो आखिरी मिसाइल गिरा है उस वक्त लोग इस तरह कर रहे थे कि मिसाइल के अंदर टकरा जाए, तो वो तो हमने लोगों को खुद पीछे हटाया। और आज सारा दिन लोग सड़कों के ऊपर रहे हैं। जो जनाजा ड्रिंक स्टेडियम में हुआ उसमें लोगों ने शुहदा को खराजे तहसीन पेश किया। कितनी तादाद थी जनाजे के अंदर? तो ड्रिंक स्टेडियम एक तारीखी स्टेडियम है, उसमें तल धरने को जगह नहीं थी, सड़कें ब्लॉक थी और हजारों की तादाद में, मैं कह सकता हूँ कि 10-15 हजार 20 हजार लोग होंगे जो जनाजे के अंदर, इससे भी ज्यादा होंगे, काउंटलेस लोग हैं। बहुत सारे शहरी निकले, फिर जनाजे के अंदर शरीक हुए, पाक अफवाज के साथ यकजहती का इजहार किया, फिर सारा दिन पाकिस्तानी परचम लेके सड़कों के ऊपर रहे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जब वहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त वो जो मस्जिद है उसकी क्या सूरत हाल थी और गिरदोनवा में जो शहरी आबादी थी उसकी क्या सूरत हाल थी, कितना नुकसान हुआ था और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कितना नुकसान हुआ था? मतलब आप बता रहे हैं कि मलबे के नीचे से बहुत से जख्मी और बहुत सी लाशें भी आप लोगों ने निकाली। जी, वो जो मस्जिद की सूरत हाल थी उसके शीशे टूट गए और छत जहाँ से वो मिसाइल आए हैं वहाँ पे छत डैमेज हुई है और उसके साथ जो मकान के ऊपर अटैक किया गया था, जहाँ पे ये फैमिली रह रही थी, मासूम बच्चे रह रहे थे, बूढ़ी माँ रह रही थी, जहाँ पे ये 3-4 मासूम कलियां थी, उसके ऊपर क्या है वो सारा मकान गिर चुका था। तो मस्जिद के जो शीशे हैं वो रोड तक बिखर चुके थे। तो बहरहाल इस चीज़ ने हमें खौफसदा नहीं किया बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को बूस्ट किया है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से पाक फौज ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया और उसके ऊपर खुशियां मनाते हुए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो है बहावलपुर के लोग निकले कि हमारी फौज ने फिल फौर जो है रिस्पॉन्ड किया और उनके तैयारे गिराए। और हम ये तवक्को करते हैं, हम जनरल आसिम मुनीर साहब और पाक फौज से हमें ये उम्मीद भी है और हमेशा हमारी अफवाज हमारी उम्मीदों के ऊपर पूरे उतरी हैं, चाहे 2019 का
27 का फरवरी का वो वाक़या हो, अभिनंदन का जहाज हो, तो अब भी इंशाल्लाह टारगेट हम समझते हैं कि इसका इंतकाम, अभी तो हमने दिफा किया है, अभी हम अफवाज जवाबी कार्रवाई का हम हक रखते हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे कल जब वहाँ पे बतौर एक आम शहरी पहुंचे कि हमारा कोई भाई बहन जो है इस वक्त तकलीफ में है, हम लोग वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ पहुंचाने के लिए पहुंचे, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का आपने कैसा रद्द-ए-अमल देखा? कितनी तादाद में लोग वहाँ पे निकले थे रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए? भाईजान, ब्लड देने के लिए लोग हजारों की तादाद के अंदर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जरूरत नहीं पड़ी। और इसी तरीके से वहाँ पे जो लोग काम करने के लिए आ रहे थे, वो उनके अंदर कोई जोश और जज्बा था, और वो उनकी आंखों के अंदर इतना गुस्सा था कि अभी हमें हुकूमत वक्त इजाजत दे तो अभी हम इस जो बॉर्डर पे पहुंचे, इस बॉर्डर पे पहुंच जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर को रौंद के रख दें, और हिंदुस्तान का ये मशरकी पंजाब है, इसके अंदर हम दाखिल हो जाएं। और आगे हमें पता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा इस्तकबाल करने वाले बहुत से करोड़ों मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जो इस मोदी की दहशतगर्दी की जो पॉलिसी है इससे तंग आ चुके हैं, और मोदी के खिलाफ इस वक्त हमारी फौज का जो आज इस्तकबाल किया, जो वहाँ पे इस जनाजे के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम लोग मौजूद थे, तो वहाँ पे जो लोगों ने फूल फेंके और जो सैल्यूट पेश किया और जो पाक फौज के साथ यकजहती का मुजाहरा किया, ये दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हिंदुस्तान की फौज को तो हिंदुस्तान की आवाम जूते मार रही है, कश्मीरी जूते मार रहे हैं, और 25 करोड़ वहाँ पे लोग उनको जूते मार रहे हैं, हिंदू उनको जूते मार रहे हैं, मीडिया इनको जूते मार रहा है। हिंदुस्तान की फौज के साथ हिंदुस्तान की आवाम नहीं है। ये मोदी दहशतगर्दी जो करवा रहा है हिंदुस्तान की फौज से, इससे इसकी फौज की बिल्कुल साख खत्म हो गई है। पाकिस्तानी फौज है वो जिम्मेदारी से रिस्पॉन्ड करती है, आम हिंदुस्तानी शहरियों को भी वो कत्ल नहीं करती। तो इस वजह से हमारी अफवाज की दुनिया के अंदर जो शान और शौकत है वो हिंदुस्तान की नहीं है। अच्छा, आपने क्या देखा कि मतलब कि सारी रात लोग वहाँ पे मौजूद रहे और इज़हार यकजहती के लिए और ताउन फराहम करने के लिए, इसी तरह से माहौल था? भाईजान, लोग कह रहे थे क्या चाहिए, हमारे घर बार, हमारा पैसा, हम हर चीज कुर्बान कर देंगे इस मुल्क के ऊपर, और लोग आधी रात आ गए और आके रेस्क्यू इदारों से आगे बढ़ के काम करना चाह रहे थे। लेकिन मैं रेस्क्यू 1122 जो हमारा इदारा है, उन नौजवानों ने जिस कदर काम किया है, उन्होंने सिविल आबादी को उन्होंने सबसे कहा कि अगर हम ना कर सके तो फिर आपको बुलाएंगे। पूरे लोग जो थे वो सारी रात जज्बे के साथ खड़े रहे, सारा दिन सड़कों के ऊपर। अभी मुझे बताएं कि ये जो हमारे हमसाया मुल्क की जानिब से आवाज़ें लग रही हैं कि यहाँ पे पता नहीं हू का आलम है, यहाँ पे लोग डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, बताएं कि आज भावलपुर शहर की सूरत हाल क्या है? भाईजान, मैं क्या बताऊँ, जब रात मिसाइल आया है, 4 मिसाइल गिरे हैं, 5वां जब गिरा है तो उस वक्त हजारों लोग वहाँ पहुँच चुके थे। हमने लोगों को पीछे किया, लोग कहते थे कि ये हम तो डंडे सोटे लेके इनके पीछे लग जाएंगे। लोग इतने जज्बे के साथ हैं। आज सारा दिन पूरे मुल्क में आपने देखा, भावलपुर के अंदर, हासिलपुर में, अहमदपुर में, यजमान में, हमारे एक एक गाँव से लोग निकले हैं, बच्चे निकले हैं, किसी के ऊपर कोई खौफ नहीं है, और सबको पता है कि जंग इंडिया ने शुरू की, इसका इख्तिताम हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा दुश्मन इतना बुज़दिल था कि उसने हमारे निहत्ते बच्चों को जो है टारगेट किया और हमारी बुजुर्ग ख़वातीन को टारगेट किया। देखें, बतौर मुसलमान हमारा ये यकीन है कि ज़िंदगी का इख्तिताम मौत पर है, और अगर मौत आनी ही है तो शहादत से बेहतर तोहफा किसी मुसलमान के लिए नहीं हो सकता। तो बहरहाल हमें अफसोस तो है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला जवाब का हक भी रखते हैं, हम जवाब देंगे भी। कल रात जो हमारे शहरियों ने ये गन गरज और धमक सुनी, मैं हमसायों को एक बार फिर वार्न करूंगा